गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको आज का टॉपिक जो है पता है कि आपका मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो के जरिए आपको बाकी क्लासेस अब वीडियो की ज़रूरी होंगी। तो आपकी आज का टॉपिक है 5.1। ये मैं पहले ऑनलाइन क्लास में समझा चुका हूँ, पर एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने नहीं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी थी उनके लिए भी सही हो जाएगा समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मैं आपको समझा दूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको एक तरीके की नंबर लिस्ट है, उसको जिनके उस लिस्ट में कॉमन डिफरेंस जो है आपका, जैसे मान लो एक इस तरीके की लिस्ट है, वो जो उसमें आपका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो सेम है। एक लिस्ट इस रूप में भी आप पढ़ते हुए आए हो, ऐसे ही आपको नंबर मिलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप यहाँ से ध्यान से देखो तो इन सब के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है। मतलब अगर हम ध्यान से देखते हैं कि 2, 4, 6, 8 आपका एक कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है। तो आपको इसमें पहला नंबर जो होता है वो आपका ए है, जैसे A1, A2, A3, A4। तो पहली जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी ए है, और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस A2 माइनस A1 है। यहाँ आपको दिख रखा है A2 माइनस A1। तो किसी भी आप नंबर को A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, सबका डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। तो ऐसी लिस्ट आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंडर में आएगी। तो वो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 2 हो, कितना भी हो सकता है, पर लिस्ट में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो टैक्सी वाला है, टैक्सी बेस है। उसमें कहा गया है कि आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपका ए टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर फार इज़ 15 फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर पर 15 रुपये चार्ज कर रहा है, और बाकी के किलोमीटर से 8 रुपये एडिशन चार्ज कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो पहला किलोमीटर टैक्सी जो चार्ज है वो 15 रुपये है। तो A1 जो मानेंगे 15 मानेंगे इसमें। तो A2 जो होगा वो 15 + 8, मतलब 8 रुपीज़ ऐड करते चले जाइए, 23। फिर अगला किलोमीटर हो गया, मान लो 4 किलोमीटर गया मान लिया जाए, तो तीसरे किलोमीटर पर उसके चार्ज हो गया, मान लो 23 + 8 31। तो इसे करने का रीज़न ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो आपके पहले आप पढ़ चुके हो, उसकी एक सीरीज़ बनाओगे इस तरीके से। तो फिर इसमें चेक करोगे कि AP है कि नहीं। मतलब AP के लिए आपको जो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरीके से आपको 23 माइनस 15 8 ऐसा करके मान लो जो वैल्यू आई थी उनमें से आपको माइनस करना होगा। तो A2 की वैल्यू है 23, देखो निकली है ना A2 की वैल्यू 23। तो A1 में से माइनस कर दीजिए, 8 आ गया। A3 में से 31 माइनस 23 ये आ गया। इस तरीके से आपको ये चेक करना है। तो ऐसी सीरीज जो है वो आपकी AP कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरीके से। तो उसी का एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 उसी सीरीज में। उस क्वेश्चन को आप ज़रा गौर से देखें, बाकी के आप क्वेश्चन जब करोगे तो और आपको क्लियर होता रहेगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 4th क्वेश्चन है, उसमें लिख रखा था अमाउंट ऑफ द मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो आपने 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। इस एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई दिक्कत वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ऐसे, पर ये सीरीज के लिए इसने क्वेश्चन डाला गया है। तो अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है मान लिया जाए, तो रेट 8% है। तो हमारा प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपये, तो हम उसे A1 मानेंगे। A2 जो है वो अमाउंट है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, P + 1 + R/100 × N। पहली साल का पूछ रहा है तो 1 लगा देंगे। तो 100 मतलब 100 बन जाए 100 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 108, और 0 से 0 कट हो जाएगा। डबल हम साल कोई थी नहीं तो इसलिए सिंगल ही रहेगा। नंबर निकल के आ गया 108 ये 0। तो ये A2 हो गया। ये दूसरी साल के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उस पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अगली साल पहली साल में 10,000 रुपये मिला, तो अगली साल जो अमाउंट इसमें ऐड होगा 800 रुपये जो इसमें ऐड हुए, 800 रुपये जो इसमें ऐड हुए वो उसमें ये इसका इंटरेस्ट था, अगले साल इस पर मिलेगा। तो मैंने A3 निकाला है। फिर तो 108 प्रिंसिपल रख दिया, फॉर्मूला वही है, रेट वही है आपका 100, और साल होगी दूसरी। तो उस हिसाब से फिर इसे खोला 100, फिर 2 बार खोला गया, 0 से 0 कट गए 2 0 से, और मल्टीप्लाई करी तो कुछ ऐसा नंबर निकल के आया। इसमें फिर आपको सॉल्व किया,
फिर हमने देखो हमें A1 A2 A3 पता होने चाहिए, हमें डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो A2 में माइनस A1 किया तो ये नंबर आ गया 800 आया इसका डिफरेंस। आपको A2 में से A1 माइनस किया तो A2 कहाँ है, ये रहा, और A1 कहाँ है आपका शुरुआत में, ये रहा, इसे माइनस कर दिया। अगला क्या है A3 में से A3 आया आपका ये, और A2 से, तो दोनों का देखो डिफरेंस अलग है, तो ये आपका AP नहीं है, मतलब ये आपका AP नहीं है। इस बात इस तरीके से बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जरा क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखिए। पहले बुक में जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिख रखा है कि उसने कि जो वैल्यू है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 4 नंबर AP के बताने हैं। फर्स्ट 4 नंबर आपको एक लिस्ट बनानी है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना A और D जैसा जरूरी होता है, उसी A और D की क्यों जरूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आपको सीरीज बनानी है तो A और D होना जरूरी है। A फर्स्ट नंबर है, D डिफरेंस है, तो पहला नंबर 10 है, D डिफरेंस जो है सब में प्लस होता चला जाता है। तो 10 में 10 प्लस हुआ 20 हो गया, फिर 20 में फिर 10 प्लस हुआ 30 हो गया, 30 में फिर, तो इस तरीके से आपको सीरीज बनती चली जाएगी। इस तरीके से 4 पूछे तो 4 बता दिए, आगे भी बन जाती। उसका एक नेगेटिव वाला बता देता हूँ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर नेगेटिव जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 3 है, जिसमें A आपका 4 है और D आपका -3 है। तो अब इसमें कैसे करना है, देखो फर्स्ट नंबर था आपका यही है 4, सेकंड नंबर A1 प्लस D, तो आपको 4 में -3 प्लस करना है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ऐसे मतलब आपको जो भी नंबर मिलेगा, ये माइनस का है तो देखो माइनस तो बाद में खुलेगा, रूल के हिसाब से प्लस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो गया तो भाई माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले में A2 यही बन गया तो 1 कर देंगे, और D की जगह जो है वो आपको -3 जो चलता हुआ आ रहा है वही रखा जाएगा, फिर आपका आंसर -2 आ गया। इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। इन सब में नेगेटिव ही सही मगर आएगा कॉमन डिफरेंस ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस पे आपको डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, उस सीरीज में आपको A1 A2 A3 A4 इस तरीके से आपको सीरीज में लिख लेने हैं। करना क्या है, D को निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देना, भाई डिफरेंस निकल के आ जाएगा 4/3। एक और चेक करना चाहते हो तो 4 A3/A2 कर लेना। अगर ये AP होगा तो डिफरेंस दोनों का सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने भी इसमें डिफरेंस निकाले थे, डिफरेंस से तो आपको ये इसमें वैल्यू से पुटअप कर देना। मान लिया जाए कि हमारे पास इसमें नेक्स्ट इसमें अगर मैं निकालने लगूँ, मान लीजिए मैं इसमें से अगला एक और D निकाल लेता हूँ। इसमें मैं नंबर ले लूँगा A3 माइनस आपका A2, A3 माइनस A2, तो इसमें हमें नंबर मिल जाएगा 9/3 माइनस 5/3। अब इसका डिफरेंस नीचे आएगा 3 ऊपर 9 माइनस 5, 9 में से 5 के कितने बचेंगे 4/3। देखो ये 4/3, इसका भी 4/3 आंसर आया और इसका भी 4/3 आंसर आया, तो डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। दोस्तों इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको एक देखो 4 में काफ़ी क्वेश्चन है, आप इस 4th के क्वेश्चन को पढ़ें तो ये AP पूछ रहा है। ऊपर जो नंबर थे वो लैंग्वेज में थे, नीचे नंबर आपके सीरीज में दे दिए गए हैं, फ़र्क इतना आ गया है। तो अगर मैं क्वेश्चन इसका मैं बताऊंगा आपको, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग AP टर्म्स ऑफ AP कॉमन डिफरेंस D, राइट द मोर टर्म्स, मतलब और टर्म्स भी बता दीजिए इसकी। तो आपको सामने एक लिस्ट है, जैसे मान लीजिए 2 4 8 6, तो आपको A2 माइनस A1 करना है, A3 माइनस, तो पहले डिफरेंस चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो 4 में से 2 गए 2 भैया, चलो 8 में से 4 गए 4, देखो डिफरेंस चेंज हो गया। 16 में से 8 गया, 4 में से 3 8 आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये AP है ही नहीं, तो आपको पहले AP चेक करना है, मतलब डिफरेंस सही होना चाहिए। तो फिर आप उसमें अगला नंबर फिर उसमें ऐड करके चलते चले जाना आगे के लिए। अब तो ये टॉपिक आपका 5.1 का है। इसमें आपको मैंने जितना समझा दिया है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें लिख देना आप, उसमें अभी लिख देना कि क्या कहते हैं उसे, कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जिसके भी आया वो बता दे, जिसके नहीं आया वो भी बता दे, कॉल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए मुझे बता दे। आज का टॉपिक जो है मैंने वीडियो के जरिए शेयर कर दिया है और स्टार्टिंग से किया है। अगली वीडियो जो 5.2 की है मैं जल्दी डाल दूंगा, पर सब बच्चों का वर्क आ जाएगा मेरे पास था 5.1 का, तब मैं इसमें वर्क आपका डाल दूंगा। अब आपको ये वर्क मिल जाएगा। थैंक यू।